मैं हूं मुज्तबा। आज हम फिजिक्स में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट्स स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड में एवरेज और यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इनको समझेंगे भी और इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो पहले तो हम ये समझ लें कि जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जो वेक्टर है इसमें मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस जो है वो आपके जो किसी एक पॉइंट से जो मूवमेंट है वो जिगजैग हो सकती है। बस और नीचे कर देते हैं इसको। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन डिस्टेंस में ये मामला नहीं होगा। हम एक डायग्राम बनाते हैं जो सर्कुलर है। तो हम अब ये सर्कुलर पाथ है और इसका ये रेडियस है आर। इसी तरह हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट ए आ गया, ये बी आ गया और ये सी आ गया। अगर किसी ने ट्रेवल किया ए टू बी 5 मीटर, बी टू सी 4 मीटर और ए सी टू ए 3 मीटर, तो हम इन दोनों में अब इस पॉइंट से जो मूवमेंट हुई है ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए, मीन्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ए। तो एक जगह से जब दोबारा घूम के अपनी जगह पर आ गया तो उसने फासला कितना तय किया? ए बी का 5 मीटर था, +4 + 3, 5 4 9, 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। ज़ीरो क्यों? क्योंकि हमने ये कहा हुआ है कि फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट फ्रॉम ए टू बी इन अ स्ट्रेट पाथ। जो स्ट्रेट पाथ पे जो ट्रैवल होगा वो वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ये इस बात का ख्याल रखना है क्योंकि पॉइंट्स जो हैं उन पे तवज्जो रखनी चाहिए ताकि जब हम न्यूमेरिकल करने जाएं तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ताकि जब हम सवाल को हल की तरफ लेकर जाएं यानी उसका जवाब निकालने की कोशिश करें तो हमें ये मालूम चले कि हम वो काम सही कर रहे हैं। सर्कुलर पाथ पे भी देखें, इसका फासला जो है वो 2πr है क्योंकि दिया हुआ नहीं है ना, तो ये सर्कमफ्रेंस है। तो एक पॉइंट ए से शुरू हुआ, दोबारा घूम के वापस अपनी जगह पे आ गया, तो एक चक्कर लगा लिया और चक्कर की जो वैल्यू है वो 2πr है सर्कमफ्रेंस की। तो ये डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो भी ज़ीरो है, क्योंकि जिस जगह से शुरू हुआ अगर वो स्ट्रेट पाथ पे होता तो फिर हम कहते हैं कि इसने कोई फासला तय किया है। हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर कोई शख्स ट्रैवल करता है 1.5 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, a man travels 1.5 meter towards west, 2 meter towards north, और फाइनली 4 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम ड्रॉ इस तरह करेंगे कि हम ये कहेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू बी 1.5 मीटर ईस्ट, एरो लगा देंगे। फिर 90 डिग्री हम नॉर्थ मीटर पॉइंट सी, फिर यहाँ से 4 मीटर पॉइंट डी। ये तो हमने ट्रेवल कर लिया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम जब लेकर आएंगे तो ये ग्राफ पे आप बनाएंगे तो इसका जवाब आएगा 6.3 मीटर। ये लाइन जो है, ये लाइन, ये डिस्प्लेसमेंट की है। ये डिस्प्लेसमेंट 6.3 है। डिस्टेंस कितना है? 1.5 प्लस 2 प्लस 4.5, 8 मीटर। 8 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गया, 6.3 हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। इस बात का हमेशा तवज्जो रखिएगा कि क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस के हवाले से पूछ रहा है या डिस्प्लेसमेंट के हवाले से पूछ रहा है। तो ये बात मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी लेंथ दी होती है और स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड साथ डायरेक्शन भी होती है, एक सिम्त का तयन होता है, और एक पाथ से दूसरे पाथ तक का जो फासला है इन अ स्ट्रेट लाइन, वो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसको हम वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं और उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इन टर्म ऑफ लेंथ। सर्कल में हमने देखा था कि इसका जो सर्कमफ्रेंस है, आउटर मोस्ट साइड है, जिसको हम पैरामीटर कहते हैं रेक्टेंगल्स ट्राइंगल्स के अंदर, वो सर्कल में सर्कमफ्रेंस कहलाता है, आउटर लाइन, और वो कहलाती है 2πr। 2πr अगर एक पॉइंट से आप पूरा घूमकर दोबारा अपनी जगह पर आ जाएं तो वो एक सर्कमफ्रेंस को आपने कंप्लीट किया, एंड दैट इज़ 2πr। लेकिन वो डिस्टेंस है, क्योंकि फासले की नौयत आपके पास अगर रेडियस दिया होता तो इस सबको मल्टीप्लाई करते हो आपके पास इन मीटर इन किलोमीटर जो भी है वो रिजल्ट आ जाता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसकी ज़ीरो है कि काम जहाँ से शुरू हुआ था वहीं ख़त्म हो गया। जहाँ से फासला तय करना शुरू किया था, जिस पॉइंट से आप चलना शुरू किया था, वहाँ पर आने के बाद आप वापस अपनी जगह पर आ गए। तो एज सच एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो लाइन है वो स्ट्रेट पाथ नहीं बनना, इसी वजह से वो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। फिर हमने एक मैपिंग की है, यानी ग्राफ बनाया, वो आपने आपके सामने है कि 1.5 मीटर आपने वेस्टवर्ड किया, फिर नॉर्थवर्ड किया 2 मीटर, फिर वेस्टवर्ड किया 4 मीटर, तो जो उसकी टोटल लेंथ आई वो आपके पास 8 मीटर आई। लेकिन फ्रॉम पॉइंट डी टू ए अगर स्ट्रेट पाथ देखें तो वो आपके पास 6.3 आई। इसको आप ग्राफ पेपर पे बना लें, और वो उसका आसान तरीका ये है कि टेक 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ग्राफ जो आते हैं वो इंचज़ में भी आते हैं और सेंटीमीटर में भी आते हैं, तो बेहतर ये है कि आप सेंटीमीटर वाला ग्राफ क्या कर लें, और उसके ऊपर इस तरह का आप ग्राफ बना के इसकी लेंथ देखेंगे तो आपको यही मिलेगी। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की।
एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि अगर कोई ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं, कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है, वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, तो बहुत जनरली टाइम डिस्टेंस ये ग्राफ होगा। टाइम हमने हर सेकंड कर दिया, इसको एक एक मीटर का बना दिया। एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा, एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा, एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो आपने नोट किया, ये चूँकि पेन से मैं कर रहा हूँ, स्केल को इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो हम मान लेते हैं कि एक शख्स जो है वो 2 मीटर इन अ सेकंड ट्रेवल करता है, तो 10 सेकंड्स में कितने करेगा? ज़रा 2 × 10 = 20 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर सेकंड में जब 2 मीटर का तय करेगा तो एक ही तरीके से यूनिफॉर्मली जाएगा, तो स्ट्रेट पाथ बनेगा। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। और टाइम के लिए हमेशा याद रखिएगा कि टाइम इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये एक्स एक्सिस पे ही आएगा टाइम, ये कभी भी वाई एक्सिस पर नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम ये कह सकते हैं कि a body travels unequal distance in equal intervals of time। इसको भी देख लेते हैं। अगर आप एक ख़ास हाइट पर जाकर, यानी जिससे आपको अंदाज़ा हो कि मैं बॉल नीचे फेंकना चाहता हूँ, तो बॉल को फेंकेंगे तो ये बॉल है सपोज 50 मीटर हाइट से या 40 मीटर से, तो पहले हिस्से में बॉल जो है वो कम फासला तय करेगी, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उसका फासला बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ये बात ख़त्म कर दूँ, तो मेरी फीलिंग है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्लियर नहीं होंगे कि ऐसे कैसे। तो हम देखते हैं फ्री फॉल में बॉल आप ऊपर से नीचे फेंकें, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, S = VIT+12 ये जी जो है एक्सलेशन है, तो एक ही जगह जी, लेकिन मैं यहाँ जी की वैल्यू 10 लूँगा। कुछ बुक्स में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जी की वैल्यू। G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम 10 ले लेंगे। तो चूँकि ऊपर से नीचे आ रही है तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होती है, तो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो गिव्स यू ज़ीरो। तो ये हिस्सा आपके पास ज़ीरो आ जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट आपके पास ये बचा। तो हम लिखेंगे S = 1/2 × 10 और पहला सेकंड, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो S = 5 मीटर। नेक्स्ट ले लेते हैं। तो हमने क्या कहा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 5 मीटर आ गया इन इक्वल इंटरवल टाइम, दैट इज 1 सेकेंड। तो अनदर सेकेंड विल बी सेकेंड वन, हाफ GT², S = 1/2 × 10, 2 का स्क्वायर,
तो ये चूंकि कट सकता है प्रोडक्ट में, 5 4 20, एस इक्वल टू 20 मीटर, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू 1/2, जी वही 10 रहेगा और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 9 5 ज़ा 45 मीटर। एक ये आ गया आपके पास, एक आपके पास ये आ गया 20 मीटर, और एक आपके पास 5 मीटर। अब नोट करने वाली बात यह है कि अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस 5 मीटर, 20 मीटर, 45 मीटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम एक ही सेकंड है और उसने ट्रेवल किया, तो ये आपको मालूम चल गया कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। एक और चीज़ ले लेते हैं इसमें समझने के लिए, इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनेगा, ये y है, ये x है, दिस इज टाइम, ये डिस्टेंस है, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमेशा याद रखिएगा नॉन यूनिफॉर्म में जो कर्व है वो इसी तरह का बनेगा, स्ट्रेट पाथ नहीं बनेगा। आगे चलते हैं। अगर तो हमारे पास ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन है, किस पर, कौन से ग्राफ पे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम पे स्ट्रेट पाथ होगा, तो ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। अगर हमारा ग्राफ ये बनेगा तो ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको नॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन भी कहते हैं। अब हम स्पीड के ऊपर बात करते हैं। स्पीड जो है वो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम टेकन, कितना वक्त लगा, तो स्पीड के लिए फॉर्मूला सिंबल जो है v है, डिस्टेंस के लिए s इस्तेमाल करते हैं और टाइम के लिए t इस्तेमाल करते हैं। ये ख्याल रहे कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, गाड़ी न्यूट्रल है या आप मूव करा रहे हैं गाड़ी को और उसके स्पीडोमीटर पे देखें, उस पर कोई डायरेक्शन नहीं होती स्पीडोमीटर पे। स्पीडोमीटर का मतलब ये हुआ कि गाड़ी की रफ्तार क्या है, किस डायरेक्शन में जा रही है, ये एक सवाल है, उस सवाल का जवाब वेलोसिटी है। तो स्पीड जो है हमारे पास वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी मैग्नीट्यूड है, यानी कि रफ्तार है हमारे पास, स्पीड है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ये सब कुछ होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। तो हम देख लेते हैं कि हम वैल्यूज़ को कैसे इवेल्यूएट करते हैं फॉर्मूले के लिहाज से। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस of 180 किलोमीटर in 5 hours। तो स्पीड मालूम करनी है। हमेशा याद रखिएगा कि नोन क्या और नोन क्या और रिलेशनशिप क्या है। तो कार ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस और टाइम कितना है 5 आवर्स, स्पीड, रिलेशन क्या है, स्पीड में हमारे पास सिंबल v है, क्वेश्चन मार्क है, डिस्टेंस हमारे पास s है, 180 किलोमीटर है, और टाइम हमारे पास t है 5 आवर्स। तो हमने जवाब भी इस तरह ही निकालना है, v इज इक्वल टू s ओवर t, 180
ओवर 5, 5 1 5 3 5 6 तो हमारे पास आया 36 किलोमीटर पर आवर। अब 36 किलोमीटर आवर को कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी। तो 36 लिखेंगे और इनटू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। वजह 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन आवर 3600 seconds. So 1 hour is equal to 3600 seconds. ये 2 0 कैंसिल किए यहाँ से, ये 2 0 कैंसिल किए, 36 को 36 से कर दें तो यू विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो जवाब है आपका, जो रफ्तार है, वेलोसिटी जो स्पीड जो है वो आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब हम देखते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड का भी तकरीबन वही फॉर्मूला है, उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है। हम लिख सकते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। अब टोटल टाइम टेकन का मतलब ये है कि आप यहाँ से जा रहे हैं और किसी एक जगह पे स्टेशन कर लिया आधा घंटे के लिए, सस्ताने के लिए, आराम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, लेकिन टाइम कंटिन्यू है, टाइम में गैप नहीं है। आप एक रफ्तार से किसी जगह तक पहुँचेंगे तो सपोज़ 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएँ तो 100 किलोमीटर जो है वो आपका 2 आवर्स में आइडियली कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन यू टुक 3 आवर्स, तो फिर टोटल टाइम टेकन 3 आवर्स होगा। टाइम चल रहा है, हम रफ्तार को नहीं देख रहे फिर इस तरह, हम ये देख रहे हैं कि आपने टाइम कितना लिया है। और एवरेज स्पीड जितना भी आपने वक्त लिया हो उसके टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड प्रैक्टिकली मुश्किल होती है, लेकिन समझाने के लिए कि यूनिफॉर्मली क्या है, वो ये है अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time. For example, 6 kilometer per hour, then 30 kilometer in half hour, 15 kilometer in 15 minutes and so on. तो a kilometer in a minute। यहाँ तक आपको उम्मीद है मुझे कि आपको क्लियर हो गया होगा यूनिफॉर्म स्पीड किस तरह की है।